मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ होता है। तुम्हारा टाइम डिस्टेंस स्पीड भी होगा ना, TDS, TDS मतलब TDS होता है। सो उसमें व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल, उसमें ये वाला जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ना, काफ़ी यूज़ होगा। और ये भी देखते हैं कैसे आता है, इसका भी डेरिवेशन देखते हैं, उसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये ट्रिक है बेसिकली। इफ़ अ पर्सन लाइक व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डिफरेंट टाइम स्लॉट्स और पार्ट्स इज सेम, रिमेंबर इसका एक प्री रिक्विजिट फॉर दिस फॉर्मूला इज कि द डिस्टेंस शुड बी सेम, ठीक है। नाउ इफ अ पर्सन और व्हीकल मूव x किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ दिस, फर्दर ही गोज एंड कम्स बैक द डिस्टेंस सेम x किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ v किलोमीटर पर आवर। एक बार u से गया, एक बार v से आया, देन एवरेज स्पीड होगा हमारे पास 2uv बाय में u प्लस v, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कि मान लो इफ़ अ पर्सन गोज एट द स्पीड ऑफ a किलोमीटर पर आवर एंड कम्स बैक एट द स्पीड ऑफ b किलोमीटर पर आवर, फिर तो अब जा रहा है आ रहा है, तो डिस्टेंस सेम है हमारे पास, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2ab बाई a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूले से कैसे होगा, उसके बाद पहले हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है इसके पीछे, उसके बाद देखते हैं फॉर्मूला कैसे आया, ठीक है। शिप सेल्स आउट टू मार्क एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर एंड सेल्स बैक एट द रेट ऑफ 20, हमको एवरेज रेटिंग आना है। तो हम देखते हैं एवरेज रेट क्या होता है, बेसिकली टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दिस इज व्हाट, दिस इज योर एवरेज स्पीड और एवरेज रेट ऑफ सेलिंग, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब हम देखते हैं हमको टोटल टाइम कितना लगा। सो हम देखते हैं कि अगर शिप सेल्स आउट टू अ मार्क एट द रेट ऑफ दिस, उसके सेल्स आउट टू अ मार्क, इसके बीच में डिस्टेंस मान लो d, सो d बाई 15 प्लस d बाई व्हाट 20, ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम, ठीक है। ये हमारे पास आ गया टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है, d प्लस डी इज़ व्हाट 2d, राइट। तो अब हम इस फॉर्मूले में अगर ये दोनों चीज़ें डालते हैं तो होगा क्या, 2d यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज़ व्हाट, d बाई 15 प्लस d बाई 20, राइट। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो लाइक ये आएगा 2d अपॉन 15 और 20 का एलसीएम इज व्हाट 60, राइट। 60 एलसीएम आ गया, एंड देन 15 4d प्लस 3d, राइट। तो ये पूरा अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, विच विल बी इक्वल टू 120d अपॉन में 7d, ठीक है। बाई 7d आ गया हमारे पास, d से d कट करो एंड आंसर विल बी 120/7, राइट। 120/7, 120/7 क्या होगा, 120/7 इज वॉट, 7 वन 7, देन 5 बच गया, 7 7 49, 17.14 समथिंग आ गया, ठीक है। तो ये तो होगा अगर हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम पूरे से करते हैं कैलकुलेट। नाउ लेट अस कैलकुलेट यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड विच इज़ 2ab बाई a प्लस b। अब ये इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो हमारे पास क्या है, a के 15, a के 20, सो a इज़ व्हाट 15, b इज़ व्हाट 20, सो 2 टाइम्स ऑफ 15 इंटू 20 अपॉन में 15 प्लस 20, राइट। सो 2 टाइम्स ऑफ 15 इंटू 20 इज़ व्हाट 300, राइट, अपॉन में 35, तो फिर 7 जा एंड 16 विच इज इक्वल टू 120/7, तो आंसर इज सेम व्हाट 17.14, राइट। तो अब ये देखो, एक ये फॉर्मूले से करना है और एक पूरे बड़े वे से जाना है। नाउ इट्स अप टू यू, तुमको क्या यूज़ करना है, राइट। बट आई विल सजेस्ट कि ये 2ab बाई a प्लस b का फॉर्मूला ये याद कर लो, क्योंकि ये काफ़ी जगह यूज़ होता है, नॉट ओनली इन कॉन्सेप्ट्स ऑफ ये वाला टाइम डिस्टेंस स्पीड, बट और भी क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होता है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो ये बेसिकली थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 17 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट टू इज 60। नाउ अब तुम्हारे इट शुड कम टू माइंड, इट शुड कम टू योर माइंड एट द वेरी फर्स्ट प्लेस कि इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 17, एवरेज इज 17 ऑफ 3 नंबर्स इज इक्वल टू सम बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर गिवन है 3, तो 17 इज इक्वल टू सम बाय 3, तो सम हमारे पास आ गया
51। तो ये तुम्हारे पास अब डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 17 तो सम हमारे पास 51। सिमिलरली एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 इज 16 तो सम क्या है हमारे पास 16 इंटू 2 इज़ व्हाट 32। ठीक है, तो ये है। अब हमारे पास 3 टर्म्स का सम 51 है, 2 टर्म्स का हमारे पास सम है 32 फर्स्ट 2 का, एंड फर्स्ट 3 का सम है 51। तो वी नीड टू फाइंड द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर कैसे निकलेगा? बेसिकली नंबर जो सम हमारे पास 3 टर्म्स का आया माइनस सम हमारे पास फर्स्ट 2 टर्म्स का आया, वो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टर्म 3 आ जाएगा, राइट। तो सम ऑफ 3 इज व्हाट 51 माइनस सम ऑफ 2 इज व्हाट 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 19, ऑप्शन डी। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन जो एवरेज से बनते हैं। नेक्स्ट, नाउ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू इलाहाबाद इज 100, when coming back to this it's 150. now find the need of average speed। अब एवरेज स्पीड में फिर से हम वो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करके उसके बाद पूरा फॉर्मूला करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इतने झंझट में क्यों पढ़ना है, राइट। लिमिटेड टाइम है पेपर में कोई फालतू का टाइम तो है नहीं। जस्ट विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ 2ab बाई a प्लस बी, वेर a यहाँ पर क्या है, a इज़ व्हाट 100, b इज़ व्हाट 150। तो बस हम सिंपली यूज़ कर देंगे 2 इंटू में 100 इंटू में 150 अपॉन में 100 प्लस 150 इज व्हाट 250, राइट। सिंपल सा सॉल्व करते हैं। 52 सा 55 सा 5 1 सा 5 30 सा, तो 36 सा इज 34 सा इज 120 एंड द आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यूजफुल 2ab बाई a प्लस बी वाला फॉर्मूला इज, राइट। Next question, average score of a class of 40 students is 52. What should come in your mind? कि average score of the class, if average score is what 52 of a class of 40 students, तो total scores क्या रहे होंगे? Total scores is what 40 into 52. Now what will be the average score of the rest of the students if the average score of 10 of the students is 61? अगर 10 students का average क्या है 61, मतलब इनका 10 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर क्या रहा होगा 6110, 10 इंटू 61 6110, राइट। अब टोटल स्कोर्स हमारे पास हैं ये, जिसमें से 10 स्टूडेंट्स का ही 6110 है। तो अब हमको बताना है एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरेज स्कोर बताना है, यानी कि अब हमको 30 स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर बताना है। रेस्ट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेस्ट ऑफ द एवरेज 30 स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स का हम टोटल स्कोर निकालेंगे। टोटल स्कोर हमारे पास क्या है 40 इंटू 52, उसमें से कि 10 स्टूडेंट्स का कितना है 6110, राइट। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो इससे हमारे पास जो 30 स्टूडेंट्स बच गए इनका सम आ जाएगा, एंड देन विल फाइंड द एवरेज। सिंपल सी बात है, राइट। तो ये सॉल्व करते हैं, 4 2 8 एंड 4 5 20, 2080 माइनस 6110, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 एंड 26 1470। देन विल कैलकुलेट, ये हमारे पास आ गया क्या सम ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स का टोटल स्कोर आ गया। अब एवरेज ऑफ द 30 स्टूडेंट्स, एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स क्या होगा बेसिकली 1470 टोटल सम बाय डिवाइडेड बाय 30, तो 147/3 विच इज इक्वल टू 4 एंड 2 बच गया उधर 49। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन डी 49, राइट। सिर्फ सम और एवरेज से अभी डील कर रहे हैं कि कैसे हमको सम निकालना है, एवरेज गिवन है, ये सब करके एंड दिस, राइट। नाउ आउट ऑफ द 3 नंबर्स, हाँ ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन नंबर 10, आउट ऑफ द 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड, द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड। अब वैसे तो यू कैन सॉल्व इट यूजिंग नॉर्मल थिंग कि फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड 3 टाइम्स द फर्स्ट। अगर तुम इक्वेशन पहले से ही बना लोगे तो फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड 3 टाइम्स द थर्ड, तो तुमको फिर इस थर्ड नंबर को 2x/3 लेना पड़ेगा। अब फ्रैक्शन में आना क्वेश्चन में इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन देन इट बिकम्स अ लिटिल मैसी। तो आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, यू ऑलरेडी नो कि इसमें 2 और 3 कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगा, तो लेट अस टेक 2 और 3 का एलसीएम, ताकि सारा झंझट ही खत्म हो। ये फ्रैक्शन वाला झंझट खत्म करने के लिए वी यूज एलसीएम ऑलवेज, राइट। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2x x एंड दिस, व्हाट वी विल डू इज कि विल टेक द एलसीएम and 3 times the third number, right? So हम let the first number be 6x and the first is twice the second ना, तो second number भी 3x
एंड 3 टाइम्स द थर्ड एंड द थर्ड विल बी 2x. ठीक है. अब अगर हमने ये कंडीशन ली, हमारी सारे 3 नंबर्स की कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये, और हमारे पास कोई फ्रैक्शन भी नहीं आया, है ना. ईजी बन गया क्वेश्चन, बहुत ईजी बन गया. सो दिस इज़ वाई वी यूज़ द कंसेप्ट ऑफ एलसीएम इन दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, राइट. नाउ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स, अब बस क्वेश्चन आसान है एंड देन विल सॉल्व इट. नाउ द एवरेज ऑफ द 3 numbers is given to us, then the smallest number. अब हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है. स्मॉलेस्ट नंबर इज व्हाट? 2x. ऑब्वियसली हमको बस 2x की वैल्यू निकालनी है एंड आवर क्वेश्चन विल बी डन. सो द 3 numbers हमारे पास ये हैं, तो सम ऑफ दीज 3 numbers विल बी व्हाट? 6x plus 3x plus 2x which is equal to 11x. and now we'll implement the average का formula which is equal to sum of all numbers 11x by my total number of terms 3 and this is equal to 88 which is given to us. ठीक है. तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे. x का वैल्यू क्या होगा? 24, राइट. तो 2x का वैल्यू विल बी व्हाट? 48. वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x दैट इज 48. ऑप्शन में कई बार दे भी देंगे तुमको x इज 24, तुम x का वैल्यू निकालोगे 24 मार्क करके आ जाओगे. बट रिमेंबर कि हमने शॉर्टेस्ट नंबर 2x लिया है, तो उस हिसाब से वी नीड टू कैलकुलेट एंड दैट देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी 48. ठीक है. So yeah, so these were the basic questions from the averages. I hope you understood all the questions. If you have any doubt, feel free to contact me. Thank you and stay tuned.